हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज का वीडियो का टॉपिक रहेगा हमारा ये फ्रेम जो कि है मार्क 4 10 इंच। तो ये मैंने पूरा असेंबल कर लिया है और अभी मैं इसको क्या करता हूँ कि इसको मैं पहले डीअसेंबल करूँगा और फिर आपको दोबारा से इसको असेंबल करके दिखाऊंगा कि इसकी असेंबलिंग कैसी रहती है और कौन सा स्क्रू और कौन सा नट बोल्ट वगैरह सब कहाँ जाएंगे। तो चलिए चालू करते हैं, इस फ्रेम को डिसेंबल करके फिर असेंबल करते हैं। तो चलिए, ये पूरा का पूरा फ्रेम है जो मैंने डिसेंबल कर लिया है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर लगेगी। ये तो देखिए, ये जो है इसकी टॉप प्लेट है। तो टॉप प्लेट पे मैंने स्पेसर पहले से ही लगा लिए हैं। ये दिखा देता हूँ मैं आपको। टॉप प्लेट के ऊपर आपने पहले स्पेसर लगाने हैं। मैं आपको इजी वे बता रहा हूँ, इजी वे में आपको ये फ्रेम पूरा फिट हो जाएगा, आपको ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये है इसकी बेस प्लेट। बेस प्लेट पे ये मैंने 4 जो हैं स्क्रूज जो सबसे बड़े हैं उनको पहले हमने इन कर लिया है। 1 2 3 4 इसके ऊपर हमारा फ्लाइट कंट्रोलर आएगा। और ये हमारा है कैमरा माउंट। तो ये हमारी है बेस प्लेट और ये टॉप प्लेट। तो इसका ये काम हो गया है। ये हमारी हैं जो आर्म्स रहेंगी, वो अगर हमारा कैमरा इस तरफ को फेस है तो ये हमारी जो आर्म्स हैं वो रहेंगी हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे। और ये जो आर्म्स हैं ये वाली, ये 2 आर्म्स ये हमारी रहेंगी इस तरफ में राइट हैंड साइड पे और मेरे राइट हैंड साइड पे। शायद कैमरे पे व्यू कुछ और दिख रहा होगा। और ये जो स्क्रूज हैं ये हमारे रहेंगे इन आर्म्स को लगाने के लिए 4 स्क्रूज। और उसके बाद हमारे पास ये स्पोर्टिव आर्म्स हैं कुछ 2 जो हमारी दोनों आर्म्स के अंदर फिट होंगी। और उसके बाद ये हमारे पास जो है पैड्स हैं, रबड़ पैड्स। ये हम इसके साथ हम आर्म्स के अंदर नीचे प्ले इसको पेस्ट कर देंगे। कुछ स्क्रूज हमारे जो हैं ये बेस प्लेट के नीचे लगेंगे। तो वो मैंने यहाँ पर अलग कर लिए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे कुछ स्क्रूज जो हैं नीचे से लगेंगे। और ये कुछ स्क्रूज जो हैं ये भी हमारी आर्म्स में लगेंगे। ये हमारी जो 4 स्क्रूज हैं ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये जो 4 स्क्रूज हैं और ये जो 2 पीस हैं, ये पीस हमारा छोटे वाला रहेगा बैक साइड पे। कुछ यहाँ पे, ये यहाँ पे रहेगा। और एक जो बड़ा पीस है वो हमारा लगेगा बिल्कुल यहाँ पे। ये पीस लगाने का मतलब ये है कि हल्का सा ये कुछ बाहर रहता है कि अगर गिरे तो पीछे जो प्लेट है उसके ऊपर इसका जोर ना पड़े पूरे कोर्ट का। और ऐसे ही अगर मैं इसको आगे से देखूं तो आगे भी कुछ इस तरीके का पीस है जो कि हमारी बेस प्लेट को बचाता है नीचे गिरने पे। तो चलिए चालू करते हैं इसकी पूरी फिटिंग। और आप ध्यान से देखते रहिएगा क्या क्या स्क्रूज मैं कहाँ कहाँ पर यूज करता हूँ। तो हर चीज मैं आपको क्लियर करता रहूंगा। तो चलिए चालू करते हैं अपनी फिटिंग को। तो अब क्या है कि हमारा ये टॉप प्लेट हमारी लग चुकी है, हमारे सारे स्पेसर्स लगे हुए हैं। और इसको हम क्या करेंगे, अब बेस प्लेट के ऊपर पहले कुछ इस तरीके से फिट कर लेंगे। मतलब अब आप देखिए बहुत सारा काम हमारा यहीं पर हो जाएगा। ये कुछ हम लोग इस तरीके से पूरा का पूरा इसकी फिटिंग कर लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, 2 स्क्रूज हम जो है बैक साइड के कसेंगे इस साइड के, और 2 स्क्रूज हम जो है फ्रंट साइड के कसेंगे। और इनके ऊपर हम, मैंने आपको जैसे बताया कि ये हमारा फ्रेम को बचाने के लिए है। कुछ हम जो है इसको इस तरीके से लगा लेंगे और बैक साइड में इसको हम ऐसे लगा लेंगे। और इसके ऊपर हमारे थोड़े से ये बड़े स्क्रूज हैं, इसको हम लगा लेंगे। तो चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। तो थोड़ा सा सामान मैं पीछे कर देता हूं। तो अभी हमने 2 स्क्रूज लगाने हैं, 2 पीछे के 2 आगे के, मतलब कि टोटल 4 स्क्रूज। थोड़ा सा मैं इसको फोकस पे ले लेता हूँ। ठीक है, अब क्लियर आ रहा है आपको। तो इसको रखते हैं हम कुछ
इस तरीके से, और स्क्रूज को हम कसते हैं। ध्यान रखिएगा स्क्रूज को बिल्कुल हल्के हाथ से कसिएगा। अगर आपने ज्यादा जबरदस्ती करा तो क्या होगा कि इसके थ्रेड्स मर जाएंगे, और स्क्रू तो आपको मिल जाएगा पर स्पेसर आपको ढूंढने में दिक्कत आएगी। जो रॉड्स हैं जो टॉप प्लेट और बेस प्लेट के बीच में रहती हैं, तो उसको आप, स्पेयर इसमें आई नहीं है, मुझे लगता नहीं है, वैसे एक स्पेयर आती है पर इसमें नहीं आई है। तो ठीक है, ये हमारी ये दो स्क्रूज हमने यहाँ लगा लिए हैं, और नीचे अपने ये कार्बन फाइबर का जो शीट है छोटी सी। अब आप देखेंगे ये शीट जो है हर किसी फ्रेम से बाहर है, तो मतलब अगर ये फ्रेम कुछ ऐसे गिरेगा तो हमारे इसके ऊपर मेन बेस प्लेट के ऊपर जोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, कुछ ये फ्रंट वाली को हम ऐसे लगा लेते हैं। इसके लिए भी हमारे ये दो स्क्रूज हैं। थोड़े से ये जो स्क्रूज हैं चारों, ये थोड़े से साइज में बड़े रहेंगे क्योंकि ये जो पीसीज हैं इनको भी कवर करना है, इसलिए हल्के से थोड़े साइज में फर्क है। तो स्क्रूज मैच करके लगाइएगा, गलत ना लगे। तो ठीक है, अब देखिए ये हमारा हो गया है आगे से भी क्लियर। तो अगर ये हमारा आगे की तरफ को गिरेगा तो बेस प्लेट के ऊपर जोर नहीं आएगा, पूरा जोर जो है, पूरा जो लोड है वो हमारा ये कार्बन फाइबर का पीस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। मतलब डैमेज होगा तो ये होगा, मतलब स्ट्रेट, मतलब आपका बेस प्लेट नहीं डैमेज होगी। अब ये पूरा का पूरा हमारा जो है रेडी हो गया, जिसमें हमने फ्लाइट कंट्रोलर डालना है। और ये स्क्रूज तो हमने पहले ही कसे हुए थे, तो ये ऑलरेडी सब टाइट है। तो ये हमने पहले ही कस लेने हैं, क्योंकि इनको बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मार्जिन है कसने के लिए। जगह दे रखी है, काफी अच्छा सारा फ्रेम है। ये है तो क्लोन पर ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, अब आप एक काम करते हैं, हम लोग इसको अभी हम साइड पर रखते हैं। तो अभी हम ये जो है आर्म्स ले लेते हैं। इसके अंदर हमारी जो स्क्रूज हैं वो, नट जो हैं वो हमारे प्रेस हैं। ये हमारी स्पोर्टिव एक आर्म्स के लिए एक रॉड है जो हमारी आर्म्स को सपोर्ट देगी, क्योंकि ये जो फ्रेम है 10 इंचेस का है, तो आर्म्स को और एक सपोर्ट मिल जाती है। तो इसको हम लगाते हैं कुछ इस तरीके से। और इसके लिए जो स्क्रूज हैं हमारे ये हैं। सॉरी, ये हमारे स्क्रूज हैं। तो वैसे नाप लेना इसलिए बेटर रहता है कि अगर मैं ये स्क्रू लगाता हूं, तो अगर ये मेरा आर्म्स की विड्थ तो है, तो ये जो स्क्रू है मेरा, देखिए कहाँ जा रहा है, मतलब बिल्कुल होल के अंदर आ रहा है। और अगर मैं इसको लगाता हूँ, जो मैं गलती से लगा रहा था अभी, अगर मैं इसको लगाता हूँ तो ये होल से कितना बाहर जाता है। ठीक है, ये बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। तो इसको हम लगा लेते हैं। पहले एक लगाते हैं, देख लेते हैं कुछ गलती तो नहीं हुई हमसे। हम्म, ये ऐसे आएगा कुछ। और
और ये हमारा आएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ हम इसको फुल टाइट कर लेंगे। तो एक ये पूरी की पूरी हमारी जो आर्म है, एक आर्म के मतलब दो आर्म्स जो हैं आपस में ज्वाइंट होगी और आपस में इसको सपोर्ट मिल गई। तो ये हमारी कुछ इस तरीके से फिट हो गई। और ऐसे ही हम अब क्या करते हैं, ये हमारी मेरी तरफ की जो, हाँ मेरा तरफ अगर हम लोग रखते हैं फ्रेम को, तो ये कुछ इस तरीके से आएगी। तो आपको शायद कैमरे में राइट दिख रही है, पर मेरे पास ये लेफ्ट है। तो ये कुछ इस तरीके से रहेगी। तो अभी क्या करते हैं, ये हमारी हो गई है रेडी, इसको हम रखते हैं साइड पे। अब निकालते हैं हम अपनी राइट साइड वाली को। तो वही हमारे छोटे स्क्रूज। एक, दो। अभी मैंने कल किसी का वीडियो पोस्ट किया हुआ देखा था, उसने एक पिक्चर डाली हुई थी, पूरा फ्रेम ही गलत कसा हुआ था। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि ऐसे फ्रेम को गलत कसना और उसको भी डिस्प्ले भी कर देना। अभी मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने कहाँ देखा था। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इस फ्रेम के अंदर एक तो बहुत सस्ता है, वो सारे जो नट हैं वो सब प्रेस होके आए हुए हैं, मतलब कि ये प्रेसिंग बहुत अच्छी है, वरना आपको ये लूज ही मिलेंगे क्लोन फ्रेम के अंदर। पर इसमें क्या है, ये जो प्रेस होके जो नट आए हैं वो बहुत बढ़िया है, आराम से आपका काम बहुत इजीली हो जाता है। तो ठीक है, अब हमारी ये हो गई हैं दोनों की दोनों आर्म्स फिट। इजी है, वो ज़्यादा लंबा काम नहीं करना पड़ा, पर मेरे कैमरे के अंदर पूरा व्यू नहीं आ रहा है क्योंकि फ्रेम बहुत बड़ा है। और अब हमने लगाना है इसको ऐसे। तो क्या करते हैं, हम इसको कुछ रखते हैं ऐसे। तो ठीक है, अभी हमारी आर्म्स वगैरह सब फिट हो चुकी हैं और अब हमने इसको इसके बेस पे लगाना है। तो बेस पे लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे को एक नीचे की ये जो बेस प्लेट है इसको हमें जरूरत पड़ेगी अब। तो हम इसको देख लेते हैं कि हमारे को इसको किस तरीके से लगाना है। तो दोनों साइड एक जैसी हैं, आगे पीछे का कुछ नहीं है ऐसा। अभी हमारा क्या है कि ये जो स्क्रू है यहाँ से स्क्रू जाएगा और इधर जो है आपके, अभी आपने देखा होगा कि मैंने टॉप जो कस लिया था वो इसलिए कसा था कि ये जो स्पेसर लगाया है वो स्पेसर के ऊपर जो है हमारे इस आर्म के स्क्रू आएंगे। एक हमारा आर्म का जो स्क्रू है, आर्म का स्क्रू है वो स्पेसर के अंदर जाएगा और एक हमारा इस बोल्ट के अंदर जाएगा, तो ऑलरेडी प्रेस्ड है इसके अंदर। तो इसलिए हमने टॉप प्लेट के ऊपर सारे के सारे ये स्पेसर कस लिए थे। टॉप प्लेट को हमने पहले कस लिया था क्योंकि हमारे को अब आर्म के लिए ये स्पेसर चाहिए होंगे सपोर्ट, मतलब यहाँ पर हमारे स्क्रू जाएंगे। तो चलिए पहले हम एक आर्म को फिट करते हैं। तो ये रही हमारी नीचे की और एक बेस प्लेट।
ये कुछ हमारा इस तरीके से फिट होगा। और ऐसे ही हम लोग इसकी दूसरी आर्म को लगा लेते हैं। तो हो गया बढ़िया एकदम फिट। अभी हमने एक एक स्क्रू लगाया है। अभी हमारा एक एक स्क्रू जो है, ये तो हमारा लगा है बॉडी के अंदर, जो हमारी बेस प्लेट के ऊपर स्क्रू प्रेस था, ये स्क्रू उसमें गए। ये जो नट बोल्ट पास प्रेस था, ये स्क्रू उसमें गया। ये दोनों स्क्रू ऐसे ही, इसके दोनों स्क्रू कोने वाले हमारी जो बेस प्लेट में जो नट बोल्ट का प्रेस है, ये जो प्रेस है इसके अंदर, ये इसमें जाएगा। और उसके बाद जो साइडों का होगा वो हमारा स्पेसर में जाएगा। जो साइडों के हैं, जो सेंटर के 4 हैं, वो हमारे स्पेसर में जाएंगे। तो चलिए अब इस वाली आर्म को भी हम फिट कर लेते हैं। ये हो गया हमारा रेडी। अब हम कसेंगे इसके सेंटर में 4 स्क्रू, जो कि हमारे कहाँ जाएंगे, स्पेसर्स में। जो टॉप प्लेट का स्पेसर लगा है टॉप प्लेट के ऊपर, उसमें जाएंगे। वो नीचे से भी कसे जाएंगे और ऊपर से भी कसे जाएंगे। थोड़ा सा ढीला कर लेते हैं, क्योंकि स्क्रू जो हैं थोड़े से आगे पीछे हो सकते हैं। मतलब ये भी टाइट ना करें ज़्यादा, क्योंकि फिर इनको बैठाने में दिक्कत आ जाएगी। मतलब कि साइडों के आपको ज़्यादा टाइट नहीं करने, जो कि मैंने टाइट कर दिए थे। तो ये थोड़े थोड़े आपको ढीले रखने हैं, क्योंकि आर्म्स में मूवमेंट मिलेगी तो स्क्रू आपके सामने, होल सामने आ जाएंगे। फिर उसके बाद आप जितना मर्जी टाइट कर लीजिए। अब हम फाइनल टाइट करेंगे इसको, सारे स्क्रूज को। पहले हम सेंटर के 4 कर लेते हैं। अब है ना बहुत इजी तरीका। अभी इसको देख के आप बहुत इजीली फ्रेम को फिट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी फिटिंग थी वो मैंने पहले सेट कर ली थी कि मुझे आपको कैसे दिखानी है वो फिटिंग, और कैसे इजी तरीके से दिखानी है। तो ये बहुत इजी तरीका है कि कौन सी चीज़ को पहले कर लिया जाए और कौन सी चीज़ को बाद में करा जाए। तो टॉप प्लेट पे हमने स्पेसर पहले ही लगा दिए, जो कि हमने नॉर्मली बाद में करते हैं। यहाँ हमने उल्टा काम करा है, पर वो उल्टे काम है हमारा का काम जो हमारा अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया। ठीक है, तो अभी हम इनको भी टाइट कर लेते हैं। ये भी मैंने थोड़े से लूज छोड़े थे। ओके, डन है। साइडों को भी कस लेते हैं एक बार और। ठीक है, अब हम करते हैं क्या कि जो हमारे रबड़ पैड्स हैं उनको लगाया जाए कैसे, ये देख लेते हैं एक बार। थोड़ा दूर लगाया जाए या पास लगाया जाए।
जहाँ तक मुझे लग रहा है ठीक, इसको कुछ यहाँ लगा देते हैं। तो ये हमारा हो गया है बिल्कुल फ्रेम रेडी। अभी हमारा फ्रेम हो गया रेडी। अब हम इसमें क्या करते हैं, ये छोटे से दे रखे हैं, मज़ेदार तो नहीं है, बैटरी स्लिप ना हो उसके लिए, पर बहुत छोटा है। चलो जो आया उसको लगा देते हैं। तो ये हो गया हमारा पूरा फ्रेम रेडी, तो आप देख सकते हैं, और बहुत इजीली आप इसको असेंबल भी कर सकते हैं। मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दी कि पहले क्या करना है और फिर क्या करना है, क्या क्या चीज़ें हमें पहले फिट करनी है। जो मैंने आपको बताया था कि फ्लाइट कंट्रोलर के स्क्रू जो हमने पहले डाल रखे थे उसको यहाँ से भी डाल सकते हैं, पर उसको पहले डालना ज़्यादा बेटर है। तो ठीक है, आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो रहेगा, इसको बिल्ड करेंगे। कुछ प्रॉब्लम मैंने सुनी है कि 10 इंच के प्रोपेलर लगाने के बाद, या कुछ लोगों को प्रॉब्लम ऑडियोकॉप्टर या किसी और सॉफ्टवेयर में आई है, तो उसको भी देखेंगे कि वो प्रॉब्लम हमको आती है कि नहीं आती, और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो ठीक है, बने रहें आप अगले वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जल्द से जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो बना के लाऊंगा इसी के ऊपर काम करेंगे, देखते हैं ये कैसा रेडी होता है। ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।